Good morning, friends. My name is Avesh Gupta, and I have been working as an electrotechnical officer in Merchant Navy from the last 10 years. And today I am here in front of you to tell you about Merchant Navy. ये फील्ड क्या होती है, इस फील्ड में एंटर कैसे करना है, हाउ टू मेक करियर इन दिस फील्ड. So let's start with the presentation. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मर्चेंट नेवी है, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट फील्ड, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब. ये कम्प्लीटली प्राइवेटाइज फील्ड है एंड इट डील्स विद द कमर्शियल पार्ट ऑफ द शिपिंग. बेसिकली इट डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ये काम होता है मर्चेंट नेवी का. अब हम बात करेंगे कि व्हाई वी नीड मर्चेंट नेवी. देखिए, मर्चेंट नेवी की जरूरत हमें इसीलिए है क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश या फिर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कार्गो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारे पास कोई और रास्ते नहीं है. जैसे कि रोडवेज नहीं है, राइट, रेलवेज नहीं है. हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम एयरवे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और या तो वाटर मीडियम से, ओशियन से, राइट. तो होता क्या है कि अगर हम एयरवे चूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा. इट इज नॉट इकोनॉमिकल वे टू ट्रांसपोर्ट कार्गो. तो इसीलिए हम लोग शिपिंग चूज करते हैं या फिर हम ओशियन का रास्ता चूज करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री. अब हम बात करेंगे कि इस फील्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. तो देखिए, एडवांटेजेस जो है इस फील्ड के वो है हायर पैकेज ऑफ सैलरी. सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा हाई होता है. दूसरी चीज, फास्टेस्ट ग्रोथ यू विल फाइंड इन दिस फील्ड. उसके बाद करियर फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आप इस फील्ड में जब तक जॉब करना चाहें करें, उसके बाद आप जब चाहें छोड़ सकते हैं. देन उसके बाद हमारे पास होता है कि वेकेशन पार्ट. आपको जो छुट्टियां मिलती हैं वो महीनों में मिलती हैं. इट इज नॉट लाइक सैटरडे संडे ओनली. यू विल गेट इट इन मंथ्स. आप 4 महीने 6 महीने की छुट्टी ले सकते हैं जितनी आप चाहें. उसके बाद दिस फील्ड इज कम्प्लीटली एडवेंचरस. तो यू विल गेट द चांस टू रोम अराउंड द वर्ल्ड. आप सारी दुनिया घूम सकते हैं इस फील्ड में, एंड दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट. कंपनी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, द ट्रैवलिंग पार्ट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस फील्ड. अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की. तो डिसएडवांटेजेस दो ही है मेरी नजर में, जो मैंने 10 सालों में फील किया है. पहली चीज कि यू हैव टू लिव विदाउट योर फैमिली, यू हैव टू लिव बिहाइंड योर फैमिली, क्योंकि शिप पर योर वर्क कम्स प्रायर देन योर फैमिली. दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस फील्ड. सेकेंड थिंग इज दैट इस फील्ड में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है. इंटरनेट नहीं हुआ करता था. बट मैं आपको बता दूं कि अब ये जो डिसएडवांटेज था, अब ये पूरी तरीके से एडवांटेज हो चुका है. नाउअडेज इट इज मैंडेटरी कि शिप पर इंटरनेट होना मैंडेटरी हो चुका है. सो नाउ इट इज अ एडवांटेज दैट आप यू विल बी कनेक्टेड एवरी टाइम टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज. तो बेसिकली एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको अपनी फैमिली से दूर रहना हो सकता है और दूर रहना पड़ता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फील्ड के बारे में कि इस फील्ड में एंटर कैसे करना, हाउ टू मेक करियर इन दिस फील्ड. तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक शिप की जो डिजाइनिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि शिप का जो आगे का पार्ट होता है, जो पानी के ऊपर और पानी के नीचे होता है, बेसिकली जो फ्रंट पार्ट होता है वो होता है डेक पार्ट, उसको हम डेक बोलते हैं. फिर जो पीछे का पार्ट होता है जो कि पानी के नीचे होता है वो इंजन डिपार्टमेंट होता है, और पानी के ऊपर जो होता है वो एकोमोडेशन पार्ट होता है. तो इन तीनों डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो फ्रंट पार्ट है डेक का, उसमें हम कार्गो कैरी करते हैं, वो कार्गो जो हमें ट्रांसपोर्ट करना है. इंजन डिपार्टमेंट में सारी मशीनरीज, मेन इंजन, बॉयलर्स, हैवी मशीनरीज, जनरेटर्स, ये सारी चीजें होती हैं और वो उसको इंजन डिपार्टमेंट बोलते हैं. और पानी के ऊपर आफ्ट में जो डिपार्टमेंट होता है, जो ऊपर साइड का जो हिस्सा होता है, उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं, जहाँ हमारे रहने की व्यवस्था होती है. हमारा केबिन होता है, खाना पीना रहना सोना वहीं पर होता है, राइट. तो ये तीन पार्ट में शिप को डिवाइड किया गया. तो अकॉर्डिंगली इन 3 डिपार्टमेंट में जॉब्स भी होती है, राइट. तो शिप पर 3 डिपार्टमेंट होते हैं. एक डेक डिपार्टमेंट होता है, एक इंजन डिपार्टमेंट और एक हमारा स्टीवर्ड डिपार्टमेंट होता है. ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं. अब अगर इन तीनों डिपार्टमेंट में से किसी भी डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए, अगर आप शिप पर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक शिप को चलाने के लिए करीब 20 to 25 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है. 20 से 25 लोगों की एक टीम होती है, मैन पावर होता है, टीम होती है जो कि मिलकर काम करती है ताकि हम शिप को सेफली नेविगेट कर सकें, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें. तो ये काम होता है ये काम होता है शिपिंग का. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेक डिपार्टमेंट की. डेक डिपार्टमेंट जो होता है, इसका काम होता है टू मेक श्योर दैट द शिप इज सेलिंग इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट स्पीड, एंड दे मेक श्योर दैट द शिप इज सेलिंग विद कंप्लीट सेफ्टी. इंजन डिपार्टमेंट जो होता है, उनका काम होता है टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी मशीनरी, स्पेशली द मेन इंजन एंड ऑक्सिलरी इंजन, द जनरेटर, द बॉयलर्स, ईच एंड एवरी मशीनरी इज वर्किंग प्रॉपरली एंड इन हेल्दी कंडीशन. एंड उसका पीएमएस, उनका जो प्लांट मेंटेनेंस सिस्टम होता है, ये सारी चीजें जो होती है इंजन डिपार्टमेंट के अंडर में आती है. अब हम बात करते हैं स्टीवर्ड डिपार्टमेंट की. तो स्टीवर्ड डिपार्टमेंट का काम होता है
टू मेक श्योर द हाइजीनिक पार्ट, बेसिकली द हॉस्पिटैलिटी पार्ट। शिप पर रहना, खाना पीना, फिर हाइजीन मेंटेन करना, फिर उसके बाद फूडिंग, उसके बाद हमारा बिवरेजेस, ये सारी चीजें जो है ये सब आती हैं स्टीवर्ड डिपार्टमेंट के अंडर में। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिप पे जो 20 से 25 लोग होते हैं, ये लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी होती है ऑफिसर्स, सेकंड वन इज द क्रू कैटेगरी। तो इस फील्ड में अगर आप एंटर होना चाहते हैं, अगर आप ऑफिसर, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑफिसर और क्रू में डिफरेंस क्या होता है। जो ऑफिसर्स होते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट बताता हूँ। जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली उनका कॉन्ट्रैक्ट कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट टाइम कम होता है, और उनकी सैलरी ज्यादा होती है, और प्रमोशन के चांसेस होते हैं उनके पास, राइट। और उसके बाद उनके पास फिजिकल स्ट्रेस कम होता है, बेसिकली मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होता है। यही हम बात करें क्रू की, तो क्रू जो होता है शिप पर, उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ज्यादा होता है, और उनके पास उनकी सैलरी कम होती है, राइट। उसके बाद फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा होता है, प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, ये डिफरेंस होते हैं ऑफिसर्स और क्रू में। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू एंटर इन दिस फील्ड। इस फील्ड में एंटर होने के लिए अगर इट इज मैंडेटरी टू हैव पीसीएम इन 12th, आपका मैथ साइंस सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। आप इफ यू आर बिलोंगिंग टू पीसीएम या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पार्ट, राइट, देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन दिस फील्ड आफ्टर 12th। सो अगर आप एक ऑफिसर की तरह एंटर होना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट बेसिकली थ्रू आउट आपका 60% होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड वन इज कि आपकी जो एज है, इट शुड बी फ्रॉम 17 ईयर्स टू 25 ईयर्स, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन इज दैट यू शुड बी अनमैरिड, आप अनमैरिड होने चाहिए व्हेन यू आर ज्वाइनिंग दिस इंडस्ट्री। फोर्थ कंडीशन इज कि यू शुड बी मेडिकली एंड फिजिकली फिट। ये चारों कंडीशन अगर आप मीट करते हैं, देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन दिस फील्ड। 12th के बाद एक एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। इस एग्जामिनेशन में अगर आप अपियर करते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, उसके बाद काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में आप या तो यू विल गेट गवर्नमेंट कॉलेज और एल्स यू विल गेट प्राइवेट कॉलेज। फिर उस कॉलेज में जाकर आप डिसाइड कर सकते हैं, यू विल गेट अ चांस टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो इन द डेक डिपार्टमेंट और यू वांट टू चूज द इंजन डिपार्टमेंट। वहां पे आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको डेक डिपार्टमेंट में जाना है एज एन ऑफिसर, तो आप जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, विच इज नोन एज द नॉटिकल साइंस डिग्री। वो करने के बाद आप एज एन ऑफिसर एंटर कर सकते हैं डेक डिपार्टमेंट में। अगर इंजन डिपार्टमेंट में आना है तो उसके लिए एक कोर्स होता है, एक इंजीनियरिंग होती है जिसको मरीन इंजीनियरिंग बोलते हैं। वो करने के बाद आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं एज एन ऑफिसर इन इंजन डिपार्टमेंट। देन उसके बाद अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 2 साल का एक कोर्स होता है, वो करने के बाद आप इस फील्ड में एज एन ऑफिसर आ सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है और आपके पास डिग्री है और आप चाहते हैं कि मुझे इस फील्ड में आना है, तो उसके लिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपके पास एक 1 साल का कोर्स होता है विच इज नोन एज GME, द ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये कोर्स होता है 1 साल का GME का। ये करने के बाद आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं एज एन ऑफिसर इन इंजन डिपार्टमेंट। उसके बाद अगर आपके पास इफ यू बिलोंग टू द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। आपके लिए 4 महीने का कोर्स होता है विच इज नोन एज ETO, द इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर कोर्स। ये करने के बाद, ये 4 महीने का कोर्स करने के बाद आप शिपिंग इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं। तो ये तरीके हैं एज एन ऑफिसर इस इंडस्ट्री में एंटर होने के। और भी तरीके हैं, वो मैं इस वीडियो के बाद आपके साथ 2 स्लाइड्स शेयर करूंगा। उन स्लाइड्स में यू विल गेट ईच एंड एवरी डिटेल। अब हम बात करते हैं क्रू साइड की, कि एज ए क्रू आप कैसे एंटर हो सकते हैं। अगर आप 10th के बाद आप इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 12th के बाद अगर आपको कमाना जरूरी है, आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कोर्स होता है विच इज 4 महीने का कोर्स होता है विच इज नोन एज GP रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग। वो करने के बाद आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं। देन उसके बाद एक कोर्स होता है 3 मंथ्स का एक कोर्स होता है फॉर डेक रेटिंग्स। आप वो कोर्स करके डेक रेटिंग बन के डेक डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। एक 3 मंथ्स का कोर्स होता है विच इज नोन एज द इंजन रेटिंग कोर्स। वो करने के बाद आप 3 महीने का कोर्स करने के बाद आप इंजन डिपार्टमेंट में एज अ रेटिंग बन के आ सकते हैं। उसके बाद एक कोर्स होता है 4 मंथ्स का एक कोर्स होता है प्री-सी ट्रेनिंग विच इज नोन एज द सलोन डिपार्टमेंट में एंटर होने के लिए। वो कोर्स करने के बाद आप स्टीवर्ड डिपार्टमेंट में आप आ सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। तो ये तरीके हैं दोस्तों इस फील्ड में एंटर होने के। इस तरीके से आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और ये वीडियो के बाद मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा, तो आप उसे देखकर
आप डेफिनेटली अगर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एंटर होना है फील्ड में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं वीडियो के एंड में अपना फोन नंबर से शेयर करूंगा। प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू, बाय बाय।